अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान फ़ारूक बाजवा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। और ख़बरें दिन की बहुत ज़्यादा गर्म आ रही हैं, जिसमें आज की सबसे बड़ी ख़बर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें मरियम नवाज़ जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो गई हैं। उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। जो उनका केस था नैब की तरफ से, नैब की अदालतों ने उनको सज़ा सुनाई थी 7 साल की, लेकिन उनको इसमें बरी कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो कैप्टन सफदर हैं उनको भी इसके साथ बरी कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को कॉल मिलाई, नवाज़ शरीफ को बताया कि मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया है और आपको भी इसमें अल्लाह ने सुरखरू किया है। तो ख़बरें जहाँ तक हम देखें, वही चीज़ जो सच साबित हो रही थी कि इस हुकूमत ने जो शब खून मारा इमरान खान की हुकूमत पे आने के लिए, अपनी हुकूमत खींच के अपनी हुकूमत में आके बैठे। और एक इमरान खान जो कि हुकूमत बहुत अच्छी चला रहे थे, और जो सारी उनकी पॉलिसीज़ थी वो आवाम के हक़ में थी, लेकिन बैरूनी साजिश के तहत ये शब खून इन्होंने मारा, जिसमें अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल में है। साथ भारत और अफ़गानिस्तान की जो माजी की हुकूमत थी, वो सब किरदार इसके अंदर शामिल हैं। और जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर ये लोग आए और इतनी बड़ी साजिश की गई, जिसमें ये लोग उसके नताइज अब आवाम के सामने आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई थी, और इसके बाद इन्होंने अब अपनी जो से काम शुरू किया, और इन्होंने जो वीक केसेस किए। और केस किस तरह वीक किए नैब के, इन्होंने कानून बदले। जो कानून इनके जो इसके शिकंजे में ये लोग नहीं थे आते, इन्होंने उस तरह के कानून पास करके अपना जो सा केस है उसको जीता और अपनी सज़ाएं माफ़ करवाई हैं। ये एक इतनी ख़बर अगर हम देखें, इतनी बड़ी और इतनी इसमें ये शर्मनाक ख़बर है, पूरे इंसाफ का निज़ाम इससे दरम बरम हो जाता है। इस पे सिर्फ मैं अगर आप लोगों को एक बात में इस तमाम चीज़ को अगर मैं इसको करूं, तो वो ये होगा कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो मज़बूत निज़ाम नहीं है। मेरे मुल्क को इस तरीके से लूटा गया इन लोगों ने कि जैसे इनके बाप का माल था सारा। लेकिन अवाम अब खामोश नहीं बैठेगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं इससे माशरा ख़राब होता है। ऐसी चोरी चकारी, और बाद में गरीब बंदा जो एक छोटी चोरी करता है और 10-10 साल सज़ाएँ काटता है, ये लोग जिन्होंने इतना बड़ा डाका मारा है इस मुल्क के अंदर, उसका नुकसान आज तक कौम भुगत रही है। जो कि महंगाई आजकल जो महंगाई अरूज पर है, डॉलर का रेट देखें तो वो कहाँ पहुँच चुका है। ये जो डॉलर नीचे है ये बिल्कुल मसनूई है, इसमें कोई इस तरह वो नहीं है, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज हमारे मुल्क के अंदर उसी तरह ही है जिस तरह पहले थी। और इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉलर नीचे जाने की वजह से आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे मुल्क में जो डाका मारा उस वजह से हमारे डॉलर्स जो से थे शॉर्टेज है, उसकी कर्जा हमारा बढ़ा हुआ है। जो कर्जे माजी में लिए गए उन कर्ज़ों को हड़प किया गया, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आवाम पर पहुंचा। एक एक चीज़, पेट्रोल को देखें, सब्जियों को देखें, बिजली के बिलों को देखें, और किसी भी चीज़ को, शाय खुर्दोनोश की कोई भी चीज़ आप देख लें, उन तमाम चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। और ये लोग अपने, इन लोगों को क्या है, इन लोगों ने तो पैसा चोरी किया, बाहर ले गए, बाहर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, बैंक बैलेंस बनाए। यहाँ पे मुल्क डॉलर यहाँ पे नीचे जाता है, इनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऊपर जाती हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ डॉलर में रखा हुआ है। तो इसका एक इतना बड़ा नुकसान होगा, जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर एक इतना बड़ा इन्होंने ये इंसाफ का निज़ाम इन्होंने धर्म भरम कर दिया, सब कुछ चुरा लिया। इस तमाम चीज़ों का एक इतना बड़ा असर आवाम की ज़िंदगी पर पड़ेगा कि हम लोग इसको सोच नहीं सकते। अगर हम आज देखें तो जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि किसानों का जो एहतजाज है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। आज अभी उन्होंने डी चौक की तरफ रुख किया है, जहाँ पे इनकी जो सेंटोरस मॉल है, जहाँ से ब्लू एरिया की मेन बिल्डिंग स्टार्ट होती हैं,
وہاں سے لوگوں نے آج تھوڑی توڑ پھوڑ بھی کی ہے، کسانوں نے پولیس کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے، اور یہ چیز آگے مزید شدت اختیار کرے گی، اور یہ مارچ ان فیوچر چند دنوں میں، چند ہفتوں میں عمران خان کے مارچ کے اندر شامل ہو جائے گا، اور ایک یہ بہت بڑا مارچ ثابت ہوگا، اور جس کے بدلے میں یہ حکومت گر جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں سائفر کو، جو آڈیو لیک کی گئی ہے، اس سائفر، عمران خان نے تو سائفر کی بات چھوڑ دی تھی، لیکن اب دوبارہ انہوں نے وہ ایک حقیقی آزادی کی جنگ کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک دوبارہ بیچ میں سائفر کا ذکر کیا گیا، جو کہ واقعی ایک سچ ثابت ہوا۔ اس چیز کو دوبارہ ایسکلیٹ کیا گیا، اس ایشو کو، جس کی وجہ سے سائفر کی باتیں دوبارہ ہونے لگ پڑی ہیں، اور واقعی یہ ایک چیز سچ تھی۔ ان دا اینڈ جو بھی دیکھا جائے، سائفر نے عوام کے سامنے آنا ہی ہے۔ جب یہ چیز سامنے آئے گی، یہ ان کے گلے کا پھندا ثابت ہوگی، اور یہ تمام لوگ اس کی نظر ہوتے ہوئے ایک کنویں میں جا کے گر جائیں گے، اور یہ ان کے تابوت پہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کی جو اپڈیٹس آتی رہیں گی، میں آپ لوگوں کو مزید آگاہ کرتا رہوں گا۔ ارسلان فاروق کی طرف سے آپ لوگوں کو سلام ہے، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔